हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया। मैं आप सभी का नॉलेज बीम प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो मैंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ख। तो हम इस पे ख पर टिक कर देते हैं सही का। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष रचना के लेखक का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है डॉक्टर धर्मवीर भारती और चौथा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन क, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं? तो पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद और चौथा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक निबंध, दूसरा है मनोवैज्ञानिकी निबंध, तीसरा ऑप्शन है ललित निबंध और चौथा ऑप्शन है वस्तु प्रधान निबंध। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, ललित निबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है निबंध संग्रह, दूसरा ऑप्शन है संस्मरण, तीसरा ऑप्शन है कहानी और चौथा ऑप्शन है आत्मकथा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन क, निबंध संग्रह। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है सरदारपुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और चौथा ऑप्शन है अज्ञे। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ? तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग में, दूसरा ऑप्शन है छायावादी युग में, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग में और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग में। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, छायावादी युग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावादी युग और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, भारतेंदु युग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं? तो पहला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर
तीसरा ऑप्शन है राय कृष्णदास और चौथा ऑप्शन है सरदारपुर सिंह। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ, सरदारपुर सिंह। तो हम इसे सही का टिक कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह से आप अपने नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो पहला ऑप्शन है अज्ञेय का, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन का, तीसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी का और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार का। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, राहुल सांस्कृत्यायन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? तो पहला ऑप्शन है गेहूं बनाम गुलाब, दूसरा ऑप्शन है कलम का सिपाही, तीसरा ऑप्शन है मर्यादा और चौथा ऑप्शन है मैला आंचल। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, गेहूं बनाम गुलाब। तो हम सही का टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। पहला ऑप्शन है इंदु, दूसरा ऑप्शन है प्रभा, तीसरा ऑप्शन है मर्यादा और चौथा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन घ, हिंदी प्रदीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ग, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है सन्नाटा निबंध के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है मोहन राकेश। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, अज्ञेय। तो हम इस पे सही का टिक कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस रचना की विधा है? पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्टाज, तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा और चौथा ऑप्शन है यात्रा साहित्य। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, रिपोर्टाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है आवारा मसीहा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन है अमृत राय। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, विष्णु प्रभाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन है डायरी, दूसरा ऑप्शन है गद्य गीत, तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा और चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, आत्मकथा। तो हम इसमें सही का टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर हरिवंश राय, दूसरा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है यशपाल और चौथा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन घ, राहुल सांस्कृत्यायन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है सदल मिश्र और चौथा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। तो स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन ख, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है दीप शिखा किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है भगवती शरण वर्मा,
तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन क, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम सही का टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, हरिवंश राय बच्चन। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, श्रृंगार लहरी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ दास, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन क, जगन्नाथ दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट ने, तीसरा है जयशंकर प्रसाद ने और चौथा है रामचरित्र ने। तो स्टूडेंट इसमें जो सही है वह है ऑप्शन क, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हम इस पर सही का टिक कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गुंजन किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख, सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। पहला है यामा, दूसरा है सामधेनी, तीसरा है राम की शक्ति पूजा और चौथा है पल्लव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन क, यामा। तो इसमें हम सही का टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, मैथिली शरण गुप्त को। तो हम इस पर सही का टिक कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को और चौथा ऑप्शन है अज्ञे को। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, रामधारी सिंह दिनकर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बिहारी सप्तशती किस काल की रचना है? तो पहला ऑप्शन है आदिकाल की, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल की, तीसरा ऑप्शन है रीति काल की और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल की। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, रीति काल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गंगा अवतरण किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, जगन्नाथ दास रत्नाकर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध और चौथा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, गजानन माधव मुक्तिबोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा ऑप्शन है रामचरितमानस, तीसरा ऑप्शन है बिहारी सतसई और चौथा ऑप्शन है परमाल रासो। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न जो मैंने लिखा है वह है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है कल्हड़। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं इसमें से प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का समय है। पहला ऑप्शन है जागरण सुधार का, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जागरण, तीसरा ऑप्शन है छायावाद काल और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर काल। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ख, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल खंडों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 6। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ख, 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आधुनिक युग की मीरा है। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी सिन्हा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें से सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, महादेवी वर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा है वह है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा है युद्धों का वर्णन, तीसरा है यथार्थ चित्रण और चौथा है भक्ति की प्रधानता। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन क, प्रकृति का मानवीकरण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हरिऔध का जन्म स्थल है। तो पहला ऑप्शन है एबटाबाद, दूसरा ऑप्शन है निजामाबाद, तीसरा ऑप्शन है काशी और चौथा ऑप्शन है फर्रुखाबाद। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ख, निजामाबाद। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो पहला ऑप्शन है खुमान रासो, दूसरा ऑप्शन है साहित्य लहरी, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और चौथा ऑप्शन है साकेत। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, पृथ्वीराज रासो। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा ऑप्शन है नरहरिदास, तीसरा ऑप्शन है रामानंद और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो स्टूडेंट इसमें सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है। तो पहला ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, दूसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है रामचरितमानस
और चौथा ऑप्शन है पंचवटी। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग रामचरितमानस। तो इसमें हम सही का टिक कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा ऑप्शन है आत्माराम, तीसरा ऑप्शन है सीताराम और चौथा ऑप्शन है राम बोला। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन घ राम बोला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है कबीरदास से, दूसरा ऑप्शन है नंददास से, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास से और चौथा ऑप्शन है सूरदास से। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ग तुलसीदास से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, विनय पत्रिका की भाषा है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रज और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग ब्रज। तो हम इस पर सही का टिक कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है नंददास, तीसरा ऑप्शन है नाभादास और चौथा ऑप्शन है रस खान। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ग नाभादास। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, उर्वशी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ख रामधारी सिंह दिनकर। तो हम इस पर टिक कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मैंने अगला प्रश्न लिखा हुआ है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो पहला है ऑप्शन घनानंद, दूसरा ऑप्शन है सेनापति, तीसरा ऑप्शन है बिहारी और चौथा ऑप्शन है बृंद। तो स्टूडेंट इसमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन क घनानंद। तो स्टूडेंट जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए, वह प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से हमें कमेंट करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।